निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, व्यास एकेडमी में आपका स्वागत है। गणित के एक क्रम में जो हम लोग वैदिक मैथ से स्टार्ट किए थे, आज उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक मैथ में मैंने बताया था कि किसी भी तरीके से कैलकुलेशन को कैसे इजी करना होता है, आसान करना होता है। तो कल उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा था, गुणा सीखा था। उसी मल्टीप्लाई का ही सेम पैटर्न है स्क्वायर एंड क्यूब। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाता है स्क्वायर, और 3 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाता है क्यूब। तो उसी का आगे की सीरीज है स्क्वायर एंड क्यूब। आज हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब 2 डिजिट का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 1 डिजिट का नंबर का स्क्वायर आपको ओरल याद है। 1 2 3 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर लेते हैं जिनसे उसका स्क्वायर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर उससे बात स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया एक नंबर 23, और इस 23 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक, आपको बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, बट हम लोग सिर्फ 23 तक नहीं रुकने वाले, आगे भी जाएंगे। तो एक क्रम सीखते हैं, उससे करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इकाई का अंक है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है कितना, 0। हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करिए और स्क्वायर करके उसको 2 अंकों में लिख देना है। ठीक, ऐसे ही दहाई का अंक लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 0 4। 2 अंकों का लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन तीनों का गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो 2 का 3 से गुणा 2 3 6, 6 का 2 से गुणा 6 दूनी 12। पीछे से एक डिजिट छोड़ते हुए इस अंक को लिखते हैं और इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9 2 4 और 1 कितना आएगा, 5, यानी आंसर आएगा 529। ऐसे ही किसी नंबर के लिए हम ट्राई करते थे। चलिए अगला नंबर अगर हम ले लेते हैं 27, और इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 2 अंकों में लिख दीजिए, ऑलरेडी 2 अंकों में है। 2 का स्क्वायर 4, इसे भी 2 अंकों में लिख दीजिए, और इन तीनों का गुणा 7 दूनी 14, 14 दूना 28। पीछे से एक अंक, पीछे से मैंने बोला है, पीछे से एक अंक छोड़ते हुए आप इसको जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो आएगा 9, 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7। याद है ना 729। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए आप ट्राई करेंगे आगे चल के। चलिए अब आप मान लीजिए 29 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 29 का स्क्वायर करते हैं। थोड़ा सा हरी अप हो जाइए। 9 का स्क्वायर 81, अब मैं ये एरो नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 2 का स्क्वायर 0 4, गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18 दूना 36, जोड़ के देखिए 1 8 6 14 का 4 4 3 7 1 8। किसी भी नंबर को करते हैं। 31 का स्क्वायर करके दिखाते हैं आपको। 1 का स्क्वायर 1, क्या ये 2 अंकों की अंक है, नहीं। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए सिर्फ 0 1 लिखिए। 3 का स्क्वायर 9 0 2, तीनों का गुणा 3 का 3 3 दूना 6, पीछे से अंक छोड़कर लिख दिया 6, जोड़ दिया 1 6 9 967। और बड़ा नंबर लेते हैं 33 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर 0 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये आएगा 9, ये आएगा 8, ये 9 और 1 कितना 10। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने छोटे नंबर लिए जो 10 से ऊपर थे, और बड़े नंबर की तरफ लेके चलते हैं। आप पेन और पेपर लेकर लगातार ट्राई करना स्टार्ट करिए। अब आगे के क्वेश्चन में आपको भी प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चन से आपने सीखा करना कैसे। ठीक है, चलिए हमारे साथ स्टार्ट करिए। 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम है, क्योंकि 2 और 3 के स्क्वायर करने बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आराम से आप कर सकते हो। चलिए जैसे लेते हैं 46 का स्क्वायर। हरी अप स्टार्ट करिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 4 6 24, 2 48, ऐड कर दीजिए 6 8 and 3 11, 6 4 10 and 1 11 and carry 1 2। ये देखिए इसका आंसर आ गया है। आगे और भी चलते हैं। 52 का स्क्वायर करके देखते हैं। 52 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 04, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, आंसर बिकम 2704। और बड़ा नंबर लेते जाइए। 69 72 कुछ भी ले लेते हैं।
72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 04, 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 2 जा 28। यहां से ऐड करेंगे 4 8 9 2 11 5 5 1 8 4। और बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 87 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 और 56 2 जा 112। तो 112 पीछे से डिजिट छोड़ना था। आप समझ पाए क्यों हम यहाँ कहते थे 2 डिजिट का नंबर लीजिए। अगर 2 डिजिट का नंबर नहीं होता तो ये जोड़ने में दिक्कत आ जाती, आपको नंबर नहीं दिखता, इसलिए आप प्लेस रख के जोड़ सकते हैं। कभी भी पीछे का एक डिजिट नहीं भरेंगे, वो खाली रखेंगे। जोड़िए, ये आ जाएगा आपका 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7। ये इसका एडिशन है, ठीक। तो ऐसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का आपको निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। एक लास्ट में कर रहा हूं और आप भी ट्राई कर लीजिए। 9 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, सम करते हैं 1 8 और 2 10, 0 कैरी 1 6 1 और 1 7 8 और 8 और 1 कितना आएगा 9, स्क्वायर होगा 9801। तो ये सारे जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं ये सभी 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आप आराम से करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखाए। ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट का नंबर है आप उस पे इसको अप्लाई करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप उसको कर लीजिएगा। इधर साइड में लिख दे रहा हूं। 39 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए, 44 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए, 58 का स्क्वायर करके आप देख लीजिए, 67 का स्क्वायर कर लीजिए, 93 का स्क्वायर आप कर लीजिए। ये आपके प्रैक्टिस का पार्ट दे दिया है, इसे आप करिए, ठीक। अब चलते हैं 2 डिजिट से 3 डिजिट की तरफ चलेंगे। लेकिन चूंकि कल से हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक मैथ्स, और वैदिक मैथ्स में आप बेसिस पे पढ़ते थे, 10 के बेसिस पे, 100 के बेसिस पे, 1000 के बेसिस पे। तो हम लोग बेसिक नंबर्स पे चलते हैं कि जो बेस पे चल रहे थे उससे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। 10 बेस पे अगर हम देखें तो 10 बेस के आसपास का नंबर जो 10 के बेस पे है 11 12 13 14 10 से ज्यादा हो सकता है, वो भी आपको याद है। 10 से जो छोटा है 9 8 7 6 उसका भी आपको याद है। तो 10 के आसपास का कोई याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हो, या ये 2 डिजिट नंबर आप लगा सकते हो। हम आते हैं 3 डिजिट पे, तो पहले 100 के आसपास चलते हैं। 100 अगला आपका बेस नंबर होगा। 100 से कम जो भी बनेगा वो 2 डिजिट बन जाएगा, जिसको आपने सीख रखा है। आप चाहें तो ये वाला लगा लीजिए, नहीं तो अभी आगे वाला वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं 100 से अबव की तरफ, जो 100 से ज्यादा है उस पर ट्राई करके देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहला 100 से ज्यादा वाला नंबर ही ले लेता हूं, 101। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका स्क्वायर करिए। करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप ये देखो ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे 1। अगर ये 1 ज्यादा है तो सबसे पहले इस 1 का स्क्वायर लिखिए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि 2 अंकों का लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 0, ठीक है। 1 जो नंबर है इसका आप स्क्वायर लिख दीजिए, कितना लिख देंगे 01। अब 100 से जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था 1 इसी में जोड़ दीजिए, तो 101 में 1 जोड़ देने पे कितना हो जाएगा 102। ये इसके सामने लिखिए आपका स्क्वायर, बहुत छोटा। ट्राई करके देखते हैं। 103 का स्क्वायर हमें करना है, ओरल ही कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है 3 का स्क्वायर 2 अंकों में 09। इस 3 को यहां पे प्लेस कर देंगे तो 103 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 106। 107 का स्क्वायर करना है हमें, 2 अंकों का बनने लगेगा भाई। 7 का स्क्वायर सबसे पहले, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। 100 से कितना ज्यादा बोला आपने 7 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 107 और 7 मिलाने पर कितना हो जाएगा 114। ये सारे 2 डिजिट के नंबर्स जो आपने किए थे, अब 100 से अबव के नंबर्स पे आप कर रहे हो। सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है।
100 से वो नंबर कितना ज्यादा है, सबसे पहले उसका स्क्वायर 2 डिजिट में लिख दीजिए, फिर वही नंबर जितना ज्यादा है वो गिवन नंबर में ऐड करके आगे लिख दीजिए, ये आपका स्क्वायर क्रिएट। ठीक है, आइए थोड़े बड़े बड़े नंबर्स लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं। चलिए, ये आपके क्वेश्चन से नोट कर लिए होंगे, तो इनको हटा रहा हूं। 111 का स्क्वायर, हालांकि रिपीटिंग नंबर्स है, कल भी मैंने रिपीटिंग नंबर्स का बहुत सारा पार्ट स्टार्ट किया था, 99 वाला सीरीज शुरू किया था, तो मैं आज रिपीटिंग नंबर्स है और रिपीटिंग नंबर्स का एक अलग से स्क्वायर का सीरीज में बता दूंगा। और अच्छा है कि ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, तो इसके बाद वही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको रिपीटिंग नंबर्स भी लगातार काउंट होता है। आप बताइए 111 100 से कितना अधिक है? कहेंगे सर 11 अधिक है। 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर होता है 121, जिसमें 3 अंक होते हैं। लिखने कितने अंक थे? 2 अंक। तो 121 का सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? 21। कितना बचा? 1, उसे कैरी छोड़ देंगे, यहां से छोड़ देंगे। 111 100 से 11 अधिक था, तो जब आप इसमें 11 ऐड करोगे तो बन जाएगा 122 और 1 हासिल लगाने पर कितना हो जाएगा? 123। 115 का स्क्वायर करके देखते हैं। इसे आप कॉम्प्लीमेंट नंबर भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था कॉम्प्लीमेंट नंबर से कैसे करना है, दोनों तरीके से समझा देते हैं, याद दिला देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट नंबर से भी करके दिखाते हैं और आज का भी मेथड। अगर कॉम्प्लीमेंट नंबर से देखो तो ये लिखा है 115 गुणे 115। आप बताओ 5 5 का सम 10, मैंने बताया था आखिरी अंकों का योग अगर जोड़ने पे 10 है तो वो कॉम्प्लीमेंट नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 5 का 5 से गुणा कितना आएगा? 25। जो भी नंबर आगे बचा वो और उससे बड़ा 11 और 11 से बड़ा 12, उसका गुणा होगा 132। आप करके देखिए तो ये आएगा 132। ये कल का कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। आज अगर आप करना चाहें तो 115 का स्क्वायर में आप देखो 100 से कितना अधिक है? 15। पहले 15 का स्क्वायर होता है 225, हम उसमें से केवल 2 अंकों का लिखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? हासिल। इस 115 में फिर से 15 आप जोड़ दीजिए, 130 और 2 हासिल 132। दोनों ही तरीके से आंसर से, चाहे आप कॉम्प्लीमेंट नंबर से लगा लीजिए और चाहे इससे। सेकंड्स में आंसर आ रहा है, आप बहुत आराम से इसको ट्राई करते रहे, देखते रहे कितना कैसे आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का मान लीजिए मैंने आपसे कहा 123 का स्क्वायर आपको करके देखना है। 100 से कितना अधिक है? 23। 23 का स्क्वायर पहले आप कर लीजिए, मैंने अभी आपको 2 अंकों का स्क्वायर करना सिखाया है। अगर आपको याद आ रहा तो बहुत अच्छा, बहुत तेजी से कर सकते हो। 23 में 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 04, 2 3 6 दूनी 12 लिखेंगे तो आ जाएगा कितना? 529। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिस करने से आएंगी चीजें। तो 529 का 2 ही अंक लिखना, तो आप कितना लिख लोगे? 29। कैरी कितना आया? 5। इस 123 में ये 100 से 23 ज्यादा, 23 और जोड़ेंगे 146 और 5 जोड़ देने पर 151 दक्षिणा राशि। ठीक है, ये आपके ऐसे नंबर्स हैं जो 100 है उससे अबव है। ठीक है, जो 100 से बिलो है वो 2 डिजिट में आप आराम से कर सकते हो, या इसे मेथड को हम यूज करना आपको सिखाते हैं। ऐसे मेथड से करना है तो बस लेस देखना होगा। चलिए 100 से लेस के लिए भी आपको बता देते हैं दूसरा एक तरीका, जिससे कि आपको वो भी पता चल जाए। देखते हैं भाई क्या हो गया। मान लीजिए मैं एक आपका पहला वाला ही नंबर ले लेता हूं। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो, 3 तरीके से कर सकते हो, हर तरीके से आपको करना सिखाएंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, 99 100 से बिलो है, 100 से कम है। अगर 100 से बड़ा होता था तो मैं कहता था 100 से कितना अधिक है, बिलो है तो 100 से कितना कम है। तो अगर मैं 99 कितना कम है तो आप कहोगे सर 99 100 से 1 कम है। जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर 2 अंकों में लिखा जाता था, वैसे ही जितना कम है, ये 1 कम है तो 1 कम है तो 1 कम का आप स्क्वायर करोगे 1 का तो आएगा 01, क्योंकि 2 अंकों का लिखना था इसलिए 0 का लिख दिया। वहां ज्यादा था तो उतना ही ऐड कर देते थे, यहाँ कम है तो उतना ही कम कर देंगे। 99 में से 1 माइनस कर देंगे, आपसे कितना आएगा? 90। बिल्कुल सेम मेथड, ज्यादा है ऐड करेंगे, कम है माइनस करेंगे। और ट्राई करके देख लेते हैं। 94 का स्क्वायर हमें करना है। अगर मैं आपसे कहूं 94 100 से कितना कम, आप कहोगे सर 6 कम।
6 का स्क्वायर सबसे पहले कितना आएगा 36, और इस 94 में से 6 माइनस कर देने पर कितना आ जाएगा 88। ये इसका आंसर। कोई भी नंबर ट्राई करके देख लेते हैं। आइए, मैंने कहा 88 का स्क्वायर करके देख लिया जाए। 88 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 12 कम है। 12 का स्क्वायर 144, दो अंकों का लिखना है, 44 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया, और 88 में से 12 माइनस कर दिया जाएगा तो 76 प्लस 1 70। आराम से, ठीक है। किसी भी नंबर जो 100 से कम है आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। एक लास्ट और ट्राई कर लेते हैं, कोई भी नंबर, मान लीजिए 91 का स्क्वायर करना है आपको। 91 100 से कितना कम है? 9 कम है। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 91 में से 99 कम माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा? तो ये नंबर्स वे थे जो 100 से प्लस में थे या 100 से माइनस में थे। जितना अबव जितना बिलो है आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको क्योंकि सीरीज भी मैंने बताई थी वो भी बता देते हैं, ठीक है। और साथ में क्योंकि 100 का किया है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2 डिजिट का नंबर से आपने बता दिया 2 डिजिट का नंबर, लेकिन 100 है बेस आपने बनाया, तो वैसे में 100 से बिलो यानी 100 का हाफ कर दीजिए 50 से प्लस माइनस में बता देता हूँ, 50 से कम 50 से ज्यादा जो भी आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक। पैटर्न बिल्कुल सेम वही है। आपको करना क्या है, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 54 का स्क्वायर करना है, क्या कर रहे थे अभी तक? 54 का स्क्वायर, आप बताओ ये नंबर 54 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे सर 4 अधिक है। अगर 4 है तो 4 आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, 4 का स्क्वायर क्या सीखा था? 60, ठीक है। 50 से 4 अधिक है तो इसमें आपने 4 ऐड कर दिया, कितना आया? 58। अच्छा, जब तक आप देखते थे 100 बेस पे तो आप जितना अधिक होता था उतना आप लिख देते थे, क्योंकि 100 का आधा होता है 50, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बस आपको इसका आधा कर देना है और लिख देना है 28 का आधा, 58 का आधा कितना हो जाएगा? 29। 54 का स्क्वायर 29 16, ठीक। किसी भी नंबर को ले लीजिए, आपको करना है जैसे 57 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो आप गौर फरमाइए, सबसे पहले 57 50 से कितना अधिक है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 57 से 7 अधिक था तो 57 और 7 64, 64 का आधा कितना आ जाएगा? 32। 63 का स्क्वायर आपको करना है, थोड़ा बदल देते हैं। 63 50 से कितना अधिक है? 13, तो 13 का स्क्वायर होगा 169। मैंने कहा था 2 अंकों का लिखना है तो ये 1 जो होगा उसे हासिल में छोड़ देंगे, ठीक है। 63 50 से 13 अधिक है तो आप 13 जोड़ दीजिए, 63 और 13 कितना हो गया? 76। 76 का आधा 38, एक हाथ से 39। ये हो गए 50 से अबव, और ऐसे 50 से बिलो। आप 50 से बिलो भी कर सकते हैं, ठीक। जितना कम है आप उतने का कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन में उसके भी आपको समझा देता हूं, सेम फॉर्मेट पे आपको प्रैक्टिस करनी है। 50 से अबव, 50 से बिलो, 100 से अबव, 100 से बिलो, और ऐसे ही इस नंबर के आगे भी चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग ज्यादा एमबी खर्च होने से भी नाराज होने लगते हैं, तो इसलिए भी उसका भी ध्यान रखा जाए। मैं 50 से बिलो ले लेता हूं नंबर। 50 से बिलो कितना? कोई एक नंबर 49 ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 49 का स्क्वायर करना है तो आप कहेंगे 49 50 से कितना कम है? 1 कम। 1 कम है तो भाई 1 का स्क्वायर होता है 01। 49 में से 1 कम कर दीजिए, ज्यादा हो तो प्लस करिए, कम हो तो माइनस करिए। 49 में 1 कम करने पर आएगा कितना? 48। क्योंकि 50 100 का आधा होता है तो 48 का आधा कर देने का आंसर कितना है? 24। आंसर होगा 24। 45 कॉम्प्लीमेंट नंबर, उससे आप मन में लगाएंगे तुरंत आ चुका होगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 से बड़ा 5, 4 पंचे 20, 20 25 7। चेक करके देख लेते हैं। 45
100 से कितना कम है? 5। तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले क्या लिख लीजिए? 25। 45 में से 5 गया तो आंसर बचेगा 40। आधा कर देने पर कितना आंसर आता है? 30। बहुत सारा तरीका। कॉम्प्लीमेंट नंबर तो आप कर ही ले जाते हैं, बट और कोई नंबर आ जाए तो आप कैसे करोगे? मैंने कहा 39 का स्क्वायर करके देखिए। अब इसके आपको कितने मेथड मिल रहे हैं? 2 से ज्यादा मेथड मिल रहे हैं और मिलेंगे, अभी आगे करते जाएंगे जैसे जैसे। 39 50 से 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121, कैरी 21, कैरी लिखने के 1। 39 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 28। इसका आधा 28 का आधा होगा 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो ये हो गया 100 अबव, 100 बिलो, 50 अबव, 50 बिलो। ठीक है, ये आपकी सीरीज का पार्ट हुआ। अब इसमें एक रिपीटिंग नंबर्स का चूंकि आज डिस्कशन हो गया है तो हम उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिपीटिंग नंबर्स का, वो भी आप समझ लीजिए और देख लीजिए। रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 1 है, 1 1 है, 1 1 1 है, 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 1, ऐसे। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर हो तो एक सीरीज है, ये तो आपको पता ही है, बट यही नहीं सीखना है, इसकी सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको कैसे करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा, सर 1 का तो 1 होता है, 1 1 का। आप देखो कितनी बार 1 है? 2 बार। तो आप पहले 1 लिखो, फिर बढ़ते क्रम में 1 के बाद 2 लिखो। अगर ये आप 2 डिजिट तक आ चुके हो तो उसके बाद घटते क्रम में लिखो फिर 1 2 3। तो बस ऐसे लिखो 1 2 3, 3 के बाद घटते क्रम में 2 और 1। यहाँ पे 4 टाइम्स है तो आप देखोगे 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1। यहाँ पे 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5, घटते क्रम में 4 3 2 और 1, ऐसे घटते क्रम में। ठीक, तो ये बेसिक है। अब इसी में सीरीज पर हम इसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्या हमने आपसे कहा कि भाई 44 का आपका स्क्वायर लिखना है। आप 2 डिजिट से कर चुके हो ऑलरेडी, थर्ड मेथड आप सीख रहे हो। 44 का स्क्वायर करना है, तो अगर आप 44 का स्क्वायर देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक समझ में आ रहा सर, ये 4 और 11 लिखा हुआ का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आप बताओ कितना आता है? तो 16 आता है। 11 का स्क्वायर अभी आपने देखा सर 1 2 1 होता है। करना क्या है? सिंपल से मल्टीप्लाई ही तो करना। 16 1 10 16, 16 2 32 और 1 33 का कैरी 1, 33 का कैरी 3, 16 1 16 and 13 19 आंसर। ठीक, आप 44 का वैसे 2 डिजिट से स्क्वायर करके देखो। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 दूना 32, आंसर आएगा 6 3 9 1। आप नंबर्स का पर्टिकुलर स्क्वायर कर लीजिए, ये मल्टीप्लस में कर सकते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ रिपीटेड नंबर्स इसलिए नहीं दिया गया है आपको कि 2 डिजिट का करें, इससे बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं। बड़े नंबर्स पे ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई कह दे कि 2 2 2 2 का स्क्वायर करिए, है ना पढ़ा? तो आप अपने माइंड में सोचो कि अगर इसमें से हम 2 अलग करेंगे तो 1 1 1 1 का आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर अगर यहां से लिखे तो कितना आएगा? 4, और 1 1 1 1 कितनी टाइम्स? 4 बार। 1 2 3 4, घटते क्रम में 3 2 1, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 and 1 17, कैरी 1, 4 3 जा 12 and 1 13, कैरी 1, 12 4 जा 48 1 49। किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आइए पर्टिकुलर सीरीज में एक दो क्वेश्चन आपको और ट्राई करके देखते हैं। एग्जांपल के लिए थोड़े बड़े नंबर्स में चलेंगे या स्क्वायर में नंबर्स जो बड़े बन जाते हैं उनको आप देख लीजिए। ठीक है, और उससे भी कुछ छोटी सी ट्रिक क्रिएट कर देते हैं, आप उससे करिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लेता हूं जैसे 3 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ये 3 into 1 1 1 लिखा है। 3 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 9, और 1 1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 2 1 अभी लिखा होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 एंड कैरी 1, 28 का 8 कैरी 2,
12 9 जा 108, 102, 110। ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर्स है। इस रिपीटिंग नंबर्स में चूंकि एक नंबर आता है 9, मैंने कहा था 9 इज वेरी स्पेशल फॉर वैदिक मैथ्स। क्यों स्पेशल है, उसके मैं कुछ फॉर्मेट्स आपको लगातार सिखा रहा हूँ। कल मैंने 9 9 की सीरीज दिखाई, तो जहाँ भी 9 का मल्टीपल बनता है वहाँ पे और कुछ शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं। मैं शॉर्टकट्स जो क्रिएट हो सकते हैं वो मैं आपको आज से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, और उस सीरीज को भी आप अपने माइंड में रखें। जैसे अगर आपको 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे करना सर। आप बस इतना ध्यान रखो, मैं बिल्कुल शॉर्टकट, बहुत छोटा सा शॉर्टकट, ये कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करने से 9 का एक रिजल्ट तैयार होता है, वो बता रहा हूं। जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, आप दो अंकों में लिखोगे तो क्या आएगा 09, ठीक। ऐसे ही एक अंक का स्क्वायर दो अंकों में कन्वर्ट हो जाता है। 33 का स्क्वायर लिखना तो पहले आप 3 का स्क्वायर लिखो, क्या लिखोगे 09, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो अंक है तो दो के अंकों का स्क्वायर चार अंकों में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। आपको करना क्या है, इस 9 से एक स्मॉल नंबर इससे पहले लिख देना, दैट इज 8, और इस 0 से एक ग्रेटर नंबर इससे पहले लिख देना है, दैट इज 1। इसका आंसर होगा 1089। दो डिजिट का है तो पीछे भी दो डिजिट क्रिएट कर लीजिए, आगे भी दो डिजिट क्रिएट कर लीजिए, 4 डिजिट हो जाएगा। 333 का स्क्वायर करना तो पहले 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09, ठीक है। 9 से एक छोटा तो आएगा 8, 3 डिजिट का क्रिएट कर लिया। ऐसे 0 से ग्रेटर होगा तो आएगा 1, 1, ये भी 3 डिजिट का क्रिएट कर लिया, 110889, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, ठीक है। अगर इसका करना है तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 09, 4 डिजिट का अंक है, 4 डिजिट आएंगे, 9 से एक कम लिखना है तो 8, 8, 8, 4 डिजिट का हो गया। 0 से ग्रेटर लिखना 1, 1, 1, हाँ। ये चूंकि जिसमें स्क्वायर करने पे आपको पता है कि 9 क्रिएट हो जाता है, वही वैल्यू, ठीक है। इसी का एक फॉर्मेट, जैसे मैं 3 का मल्टीपल 6 में देख लेता हूं, उसमें भी 9 होगा, 6 6 36, 9 का मल्टीपल 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, 6666 का स्क्वायर, सेम पैटर्न, नो चेंजेस। सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, जैसे कि दो डिजिट में है कोई दिक्कत नहीं। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, मैंने कहा था दो डिजिट है तो पीछे दो डिजिट, आगे दो डिजिट बना लो। 6 से एक लेस लिखना है, एक लेस कितना लिखेंगे 5, और 3 से एक ग्रेटर लिखना है, दैट इज कितना लिखेंगे 4। आंसर आएगा 4, 3, 5, 6, सेम एज इट इज। आप इसमें कर लीजिए, मैं एक यहां से हटा देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 6 से एक लेस आएगा 5, 5, दो बार क्यों लिख रहे हैं क्योंकि 3 डिजिट बना लीजिए पीछे से, और 3 से ज्यादा 4, 4, आंसर आएगा 4, 4, 3, 5, 6। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसे बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 6 हो गया, या फिर रिपीटिंग नंबर में 9 ले लेते हैं, वो भी तो 9 का मल्टीपल है, प्योर 9 का मल्टीपल है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 9 का स्क्वायर लिखना है, 99 का स्क्वायर लिखना है, 999 का स्क्वायर लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है, आप आराम से कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, दो अंकों में है। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, मैंने कहा था 1 से एक स्मॉल 0, 8 से ग्रेटर 9, इससे एक कम, इससे एक ज्यादा, दो डिजिट का है, पीछे दो डिजिट बना दीजिए, आगे दो डिजिट बन गया। ऐसे ही 999 का स्क्वायर, पहले 9 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 81, एक से छोटा दो नंबर होता 0 वो लिख दिया, 3 अंकों का है, पीछे 3 अंक, 8 से ज्यादा 9 तो आगे से, समझ रहे हैं आप, ऐसे कन्वर्ट करें। तो इस प्रकार से आप रिपीटिंग नंबर्स पर कर सकते हैं। मैं एग्जांपल एक आध आपको दे रहा हूं, उस एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और करके देखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी ने आपसे कह दिया कि सज्जन, सज्जन ही कह सकता हूं, सभ्यता का प्रतीक, इसका विलोम कहना उचित होता नहीं, ठीक है। काफी लंबे समय बाद बात हो रही है, आप तो हमें सुन लेंगे, हम आपको सुन नहीं पाएंगे, सामने आएंगे फिर सुनेंगे, ठीक। करके देखते हैं। अगर ऐसे कोई नंबर हमको दे जाए और हमसे कहे भाई इसका स्क्वायर जल्दी से बताओ, या किसी क्वेश्चन के इन बिटवीन में आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आप इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है।
आप देखो भाई क्या लिखा है 6 का स्क्वायर क्या लिखा होता है 36। 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर तो 4 डिजिट बनाएंगे। 6 से छोटा होगा 5 5 5, 3 से बड़ा होगा 4 4 4। 9 लिखा है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। कितनी डिजिट है 5 डिजिट, तो 1 से स्मॉल 0 0 0 0 5 डिजिट। 8 से ग्रेटर 9 9 9 9, कितनी डिजिट है 6 डिजिट। पहले 3 का स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दोगे 0 9। 9 से स्मॉल लिखना है 8 8 8 8 8, 1 1 1 1 आपका। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ अबव 100, स्क्वायर ऑफ बिलो 100, स्क्वायर ऑफ अबव 50, स्क्वायर ऑफ बिलो 50, रिपीटिंग नंबर्स। आज जितना पोर्शन किया है ये आज की प्रैक्टिस का पार्ट है। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप तक आवाज नहीं आ रही है, फॉन्ट नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी होगा तो आपका फीडबैक ही हमें बता पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास। नमस्कार।